पिछली क्लास में हम लोग बात किए थे कि दो चार्जेस एक दूसरे पे कितना फोर्स लगाते हैं, कूलॉम्स लॉ के बारे में बात किए थे। इस क्लास में हम लोग फील्ड के बारे में बात करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, है ना। तो कहा गया कि कोई भी चार्ज हो वो अपने आसपास के रीजन में अपना एक फील्ड बना के रखा है। अब जैसे कि मान लीजिए दो चार्जेस हैं, यहाँ पे ए और बी दो चार्जेस हैं और कुछ दूरी पे रखे हैं। तो अगर आपको पता है ए कितना कूलॉम का चार्ज है, बी कितने कूलॉम का चार्ज है, इनके बीच का सेपरेशन क्या है, तो आप कूलॉम्स लॉ से पता कर सकते हैं कि इन दोनों ने एक दूसरे पे कितना फोर्स लगाया, है ना। तो ए ने बी पर और बी ने ए पर फोर्सेस लगाए। अब इस बात को हम लोग दो हिस्से में तोड़ के बात करने वाले हैं। देखो कैसे, हम लोग ऐसे कहेंगे, सिर्फ अगर ए की बात करें पहले, ए ने अपने आसपास के रीजन में एक माहौल बना के रखा था, एक फील्ड बना के रखा था, ताकि इसके रीजन में कोई भी दूसरा चार्ज आके एंटर करे तो ए उस पर कुछ फोर्स लगा देगा। अब जरूरी नहीं कि बी को ही ले आके रखा जाए इसके रीजन में, इसके रीजन में कोई सा भी चार्ज दूसरा ले आके रखेंगे तो उस पर ए फोर्स लगा देगा, है ना। तो इसी प्रॉपर्टी को कहा गया कि ए ने अपने आसपास के रीजन में एक फील्ड बना के रखा है, इसी को फील्ड बना कहा गया। अब ये देखा जाए कि अगर हम ए के बहुत पास कोई दूसरा चार्ज ले आके रखते हैं तो ए उस पर ज्यादा फोर्स लगा पाएगा, और अगर ए से दूर कोई दूसरा चार्ज ले आके रखेंगे तो ए उसको कम फोर्स से ढकेल पाएगा। इसका मतलब ये हुआ, ए ने अपने आसपास जो फील्ड बनाया है उसका स्ट्रेंथ ए के आसपास ज्यादा है, और जैसे जैसे ए से दूर जा रहे हैं फील्ड का स्ट्रेंथ कम होते जा रहा है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी भी हम फील्ड स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो ये जगह का प्रॉपर्टी है, किस जगह पर कितना फील्ड है। जैसे कह रहे हैं ना कि ए के आसपास वाली जगह पे ज्यादा फील्ड है और ए के दूर वाली जगह पे कम फील्ड है, तो ये जगह का प्रॉपर्टी हो। जब भी बात करेंगे तो कहेंगे कि उस जगह पर फील्ड बताओ, ए से 10 मीटर दूरी पे फील्ड बताओ या 20 मीटर दूरी पे फील्ड बताओ, ये जगह का प्रॉपर्टी हो गया, है ना। अच्छा, अब फील्ड स्ट्रेंथ कितना होगा, इसके लिए बोले कि यूनिट चार्ज पर जितना फोर्स लगेगा, किसी जगह पर फील्ड स्ट्रेंथ होगा, उस जगह पर कोई यूनिट चार्ज ले आके रखें, उस पर कितना फोर्स लगेगा, ये फील्ड स्ट्रेंथ होगा। उसका यूनिट क्या हो गया फिर, न्यूटन पर कूलॉम, है ना। अब जैसे कोई कहे कि उस जगह पे फील्ड है 10 न्यूटन पर कूलम, इसका मतलब उस जगह पे 1 कूलम चार्ज ले आके रखने पर, यूनिट चार्ज ले आके रखने पर उस पर फोर्स 10 न्यूटन का लगेगा, है ना। अब जैसे कोई कहे कि किसी जगह पर फील्ड था 10 न्यूटन पर कूलम और वहां पे 2 कूलम चार्ज ले आके रखे, तो उस पर फोर्स कितना लगा, तो ऑब्वियसली 20 न्यूटन, है ना। तो ए ने अपने आसपास ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड बनाया, दूर कम फील्ड बनाया, और फील्ड का यूनिट हो गया न्यूटन पर कूलम। यूनिट चार्ज पे कितना फोर्स लगा, दैट इज फील्ड, ठीक है। अब बारी है फील्ड के डायरेक्शन की। तो सोचो कि कोई कहे कि हम कह रहे हैं यूनिट चार्ज पे कितना फोर्स लगा, तो एक यूनिट चार्ज वहां रखिए, जो फोर्स का डायरेक्शन हुआ वही फील्ड का डायरेक्शन हो गया, सही बात है। लेकिन अब इसमें दो बातें, मान लो ए से कुछ x दूरी पे हमको फील्ड पता करना है, वहां मान लो यूनिट चार्ज रखा भी गया, तो अगर पॉजिटिव कोई चार्ज रख देंगे तो ए तो उसको अपने से दूर ढकेल रहा है, तो फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया। और अगर कोई नेगेटिव चार्ज रख देंगे तब तो ए उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो क्या फील्ड का डायरेक्शन पलट गया? क्या ए ने दो तरीके का फील्ड वहां बना के रखा है? नहीं, ए ने तो कोई एक ही फील्ड बनाया होगा। तो इसके लिए डिफाइन कर लिया गया कि किसी जगह पे फील्ड बताना होगा तो उस जगह पे पॉजिटिव यूनिट चार्ज पर कितना फोर्स लगा, तो इससे फील्ड का डायरेक्शन भी पता चल गया और मैग्नीट्यूड भी पता चल गया। वहां पर पॉजिटिव यूनिट चार्ज अगर होता तो उस पर किधर की तरफ और कितना फोर्स लगता, दैट इज फील्ड, ठीक है। अब दूसरी बात, ये कहा गया कि पता कैसे करेंगे किसी जगह पे फील्ड कितना है, तो पहले तो वहां चार्ज को ले आके रखा जाए, फिर देखा जाए उस पर कितना फोर्स लग रहा है। लेकिन ये नहीं कहा गया कि 1 कूलम चार्ज ले आके वहां पे रखिए, 1 कूलम चार्ज तो खुद ही बहुत बड़ा चार्ज है,
नहीं कहा गया कि 1 कूलम चार्ज ले आके रखिए और फोर्स पता कर लीजिए, नहीं। बोले जितना छोटा चार्ज रख सकते हैं उतना छोटा चार्ज वहां ले आके रखिए, उस पर फोर्स कितना लगा पता करिए, और पर यूनिट चार्ज पर फोर्स बताना है, इसलिए जितना फोर्स आया उसको उसी चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लीजिए, तो यूनिट चार्ज पे फोर्स पता चल जाएगा। तो फील्ड लिखा गया E इज इक्वल टू F अपॉन क्यू नॉट। अगर किसी जगह पे क्यू नॉट चार्ज ले आके रखते हैं, उस पर F फोर्स लगता है, तो फील्ड हो जाएगा F अपॉन क्यू नॉट, फोर्स पर यूनिट चार्ज हो गया। और कहा गया कि ये जो चार्ज है छोटा से छोटा रखना चाहिए। इसके पीछे भी रीजन है कि क्यों कहते हैं कि ये चार्ज छोटा से छोटा रखना चाहिए। तो होता क्या है कि एक एग्जाम्पल लेके बताते हैं। मान लो कि कोई एक कंडक्टर है जिस पर चार्ज था, और उसके कारण किसी जगह पर फील्ड पता करना है, और पता करने के लिए आपने वहां पर कोई एक चार्ज ले आके रख दिया, पॉजिटिव चार्ज मान लो ले आके रख दिया, और छोटा नहीं रखा, बड़ा चार्ज लिया, प्लस क्यू रख दिया यहां पे ले जाके। तो होगा क्या कि इसके चार्ज की वजह से जो ऑलरेडी हमारा जो स्फीयर था, कंडक्टिंग स्फीयर, उसके चार्जेस तो रिपेल होकर इससे दूर भागना शुरू करेंगे, तो इधर पॉजिटिव चार्ज जाके एक्यूमुलेट होने लगेगा, पहले जहां था वहां से हट जाएगा, इसको हटा दें ऐसा। तो इसका मतलब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ही बदल गया, चार्ज थोड़ा पीछे खिसक गया। तो यहां जितना फील्ड होता था अब तो उससे कम हो जाएगा ना। हमने यहाँ का फील्ड पता करने के लिए ये वाला चार्ज ले आके रखा था, लेकिन पता चला कि जो फील्ड यहाँ पहले हुआ करता था अब उतना रहा ही नहीं। इस चार्ज की वजह से ये चार्जेस पीछे सरक गए, तो यहाँ फील्ड जितना पहले होता था अब है ही नहीं उतना। जो पता करना चाहते थे वही चेंज कर दिए, है ना। तो फील्ड पता करने चाहते हैं तो फील्ड चेंज ना हो ऐसा कोशिश करेंगे, इसलिए छोटा से छोटा चार्ज ले आके यहाँ रखेंगे, जितना छोटा लग सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉन तो ले आके रख नहीं सकते, लेकिन तब भी जितना छोटा ले आके रख सकते हैं यहाँ पे उतना छोटा चार्ज रखा जाए, ताकि यहाँ इस स्फीयर के ऊपर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पहले था वो चेंज ना हो, ताकि यहाँ पर जो फील्ड हम पता करने जा रहे हैं वो बदल ना जाए, है ना। जो पता कर रहे हैं वही ना चेंज हो जाए। तो इसके लिए अच्छा कोई कहे कि सर छोटा चार्ज भी रखेंगे तो भी तो कुछ तो रिपेल करेगा इसके चार्जेस को, स्फीयर के चार्जेस को, कुछ तो रिडिस्ट्रीब्यूट हो ही जाएंगे स्फीयर के चार्जेस, कुछ ना कुछ तो फील्ड चेंज हो ही जाएगा। सही बात है, चेंज तो होगा, लेकिन हम चाहेंगे ना कि गलती जो एरर आ रहा है वो मिनिमाइज किया जाए। इसके लिए छोटा से छोटा चार्ज इस जगह पे ले आके रखना होगा। तो आपके नोट्स में देखना शुरू करते हैं इस बात को। नोट्स में शुरू से पढ़ना शुरू करें। देखिए सबसे पहले लिखा है कि एवरी चार्ज डेवलप्स इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्पेस अराउंड इटसेल्फ एंड विद द हेल्प ऑफ दिस फील्ड इट अप्लाइज फोर्स ऑन अदर चार्ज बॉडीज। ठीक है, अच्छा आगे क्या है, फील्ड एट ए पॉइंट इन स्पेस इज डिफाइंड एज, यहां देखो लिखा है E इज इक्वल टू लिमिट क्यू नॉट गोज टू 0 F बाई क्यू नॉट। क्यू नॉट क्या है, वो चार्ज जिसको उस जगह पे रखे, क्या पता करने के लिए, फील्ड पता करने के लिए कितना है। किसी जगह का फील्ड बताना है तो उस जगह पे एक क्यू नॉट चार्ज ले आके पहले रखिए। अच्छा उसका नाम भी है, यहां आगे लिखा है देखो, हियर क्यू नॉट इज कॉल्ड ए टेस्ट चार्ज, उसको एक टेस्ट चार्ज कहा जाता है। और क्यू नॉट टेंडिंग टू 0 यहां जो लिखा है लिमिट के लिए, उसका क्या मतलब कि छोटा से छोटा वहां टेस्ट चार्ज रखिए, ताकि ऑलरेडी जो वहां का फील्ड था वो बिगड़ ना जाए। तो लिखा है हियर क्यू नॉट इज कॉल्ड ए टेस्ट चार्ज विच शुड बी पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों, ताकि फील्ड का डायरेक्शन भी पता चल जाए, है ना। पॉजिटिव चार्ज पे जिधर फोर्स लगा वही फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। विच शुड बी पॉजिटिव एंड ऑफ स्मॉल साइज एंड मैग्नीट्यूड, छोटा से छोटा। अच्छा साइज भी छोटा होना चाहिए, ये नहीं कि एक छोटा सा चार्ज तो रखना है, बहुत कम मैग्नीट्यूड का चार्ज तो रखना है और एक बहुत बड़े स्फीयर पे रख दिए तो किसी पॉइंट का फील्ड कैसे पता चलेगा। तो उस पूरे स्फीयर पे फैला हुआ है वो जो चार्ज है क्यू नॉट, है ना, तो वो स्फीयर पे तो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, कहाँ का फील्ड पता चला फिर, नहीं। साइज में और मैग्नीट्यूड में छोटा होना चाहिए क्यू नॉट, और वहां पे जिस जगह पे फील्ड पता करना है वहां उसको ले आके रखिए, उस पर फोर्स F कितना लगा वो पता करिए, और यहाँ पे लिखा है F बाई क्यू नॉट ही वहां का फील्ड होगा पर यूनिट चार्ज पर जितना फोर्स लगा। नेक्स्ट बात भी देखो ऑब्वियस है कि नहीं,
लिखा है कि फोर्स ऑन ए चार्ज Q केप्ट इन ए रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इज गिवन बाई F इज इक्वल टू QE। मतलब अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड E है, वहां Q चार्ज रखे तो उस पर फोर्स Q टाइम्स E होगा। ठीक ही बात है, पर यूनिट चार्ज पे फोर्स है E, जितना चार्ज है उसे मल्टीप्लाई किए तो फोर्स मिल जाएगा। हियर कैपिटल Q मस्ट बी यूज्ड विद इट्स प्रॉपर साइन। इससे फोर्स का डायरेक्शन भी पता चल गया। अब जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मान लो राइट साइड में है, तो अगर पॉजिटिव चार्ज वहां ले आके रखेंगे तो उस पर फोर्स आएगा राइट साइड में, और अगर नेगेटिव चार्ज रखेंगे तो फोर्स आना चाहिए लेफ्ट साइड में ना। तो इसलिए देखो क्या, साइन के साथ पुट करिए चार्ज को, अपने आप नेगेटिव साइड में आंसर आ जाएगा। F इज इक्वल टू -10 कूलम इंटू E, माइनस डायरेक्शन में आ जाएगा। चलिए आगे है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण किसी जगह पर कितना फील्ड बनेगा, पहले ये पता करने जा रहे हैं। ये जो पहला डायग्राम हमने बनाया हुआ है, ये आपको ये दिखा रहे हैं हम कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज अगर रखा है, पॉइंट चार्ज, तो वो किसी भी जगह पे अपने से दूर वाले डायरेक्शन में फील्ड बना रहा है। मतलब वहां पे पॉजिटिव चार्ज कोई किसी जगह पे ले आके रखोगे दूसरा, तो उसको अपने से दूर ही ढके लेगा, तो अपने से दूर के डायरेक्शन में फील्ड बना रहा है। और यही अगर नेगेटिव चार्ज हो तो किसी जगह पे जब फील्ड बनाएगा तो अपने तरफ उस फील्ड का डायरेक्शन हो, है ना। अब पॉइंट चार्ज से x दूरी पे फील्ड कितना है ये पता करने जा रहे हैं। तो पॉइंट चार्ज से x दूरी पे Q0 चार्ज ले आके रख दिए। मान लो पॉइंट चार्ज जो है वो था कैपिटल Q, और उससे x दूरी पे एक Q0 चार्ज ले आके रखे, तो उस पर फोर्स F कितना लगेगा, देखो यहां लिखा है, फोर्स लगेगा Q0 अपॉन एक्स स्क्वायर पर यूनिट चार्ज। जो टेस्ट चार्ज है उस चार्ज से डिवाइड भी कर दिए Q0 से, तो पर यूनिट चार्ज का फोर्स पता चला, दैट इज KQ अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला है कि कोई पॉइंट चार्ज हो तो वो अपने से x दूरी पे फील्ड इतना बनाता है, KQ अपॉन एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए, स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो तो वो कितना फील्ड बनाता है, कहां पर, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो पहले आपको एक रूल बताते हैं। ये जो रूल है इसको हम लोग आगे चल के जब गॉस लॉ सीखेंगे तो इसको प्रूफ भी कर लिया जाएगा, लेकिन अभी के लिए बस जान लेते हैं रूल क्या है। रूल ये है कि कोई अगर एक शेल हो, स्फेरिकल शेल, शेल का मतलब क्या, एक हॉलो स्फेयर जिसका खुद का थिकनेस निग्लिजिबल हो, है ना, शेल माने छिलका नहीं, तो एक हॉलो स्फेयर हो जिसका इनर रेडियस और आउटर रेडियस ऑलमोस्ट सेम हो जाए, मतलब उसका खुद का कोई थिकनेस ना हो, तो उसको शेल बुलाते हैं। तो एक शेल है, अगर ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, उसके ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली रखें, तो वो अपने अंदर हर पॉइंट पे नेट फील्ड 0 बना रहा होता है। इस यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल के कारण इसके अंदर के सारे पॉइंट्स पे 0 फील्ड बन रहा होता है, और ये अपने बाहर के पॉइंट्स पे फील्ड बना रहा होता है। और कितना, सेंटर से अगर x दूरी पर कोई पॉइंट है, बाहर कोई पॉइंट है, तो वहां पर फील्ड बन रहा होता है E इक्वल टू KQ अपॉन एक्स स्क्वायर। मतलब पॉइंट चार्ज जैसा ही फॉर्मूला है ये, KQ अपॉन एक्स स्क्वायर पॉइंट चार्ज में था ना, वैसा ही फॉर्मूला होता है। अच्छा, इस बात को हम लोग प्रूव किया जाएगा कि ये क्यों उतना ही फॉर्मूला आ गया, वैसा ही आंसर क्यों आ गया, पॉइंट चार्ज जैसा ही क्यों आ गया, और अंदर के पॉइंट्स पे 0 क्यों है, ये भी बात। तो ये दोनों बातों के को प्रूव करेंगे, लेकिन आगे जब गॉस लॉ सीखेंगे तब प्रूव किया जाएगा। अभी के लिए इसको जान लिया जाए, बस इसको यूज करके आगे बहुत से क्वेश्चंस करने हैं। तो रूल क्या है कि कोई यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल है तो वो अपने अंदर के सारे पॉइंट्स पे 0 फील्ड बनाता है, और बाहर के पॉइंट्स पे फील्ड वैसा ही बनाता है जैसा कि पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला होता था, KQ अपॉन एक्स स्क्वायर। और यहां पर जो x लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर में, ये सेंटर से उस पॉइंट का दूरी है जहां पर फील्ड बताना है, उस पॉइंट का दूरी x। ठीक है, चलिए वापस अपने नोट्स में आते हैं हम लोग। तो स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण फील्ड पता करें। यहां पहले नोट लिखा हुआ है, एक लिखा है कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल डज नॉट डेवलप एनी फील्ड इनसाइड इट्स सरफेस, एंड फॉर पॉइंट्स लाइन ऑन और बियॉन्ड इट्स सरफेस
इट्स टोटल चार्ज कैन बी अज्यूम्ड टू बी कॉन्सेंट्रेटेड एट इट्स सेंटर, मतलब पॉइंट चार्ज जैसा ट्रीट किया जा सकता है उसको। इसी बात को यूज करते हुए आगे कुछ फॉर्मूला देखिए। पहला, इसमें केसेस बना लिए ना, स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन में केसेस बना लिए ABCD करके। तो ए पहला है फील्ड एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल, मतलब अभी जो बात हो रही थी रेडियस आर्क। यहां देखो क्या लिखा है, x लेस देन r, मतलब अंदर के पॉइंट्स पे E इज इक्वल टू 0, और x ग्रेटर देन r, बाहर के पॉइंट्स के लिए E इज इक्वल टू KQ बाई एक्स स्क्वायर। इसका ग्राफ बना लिया देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस x। तो ये x इक्वल टू r है यहाँ पर, और x इक्वल टू r से पहले के सारे पॉइंट्स पे देखो फील्ड 0 है, और बाद में 1 बाई एक्स स्क्वायर का फंक्शन, ये वाला ग्राफ 1 बाई एक्स स्क्वायर का, और ठीक x इक्वल टू r पे कितना था, KQ बाई r स्क्वायर।